मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है और मैं मौजूदा समय में आज़ाद अधिकार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं एक आईपीएस अफसर था यूपी में। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है, जिसके लिए मतलब सामान्य तौर से कई लोग यह मानते हैं और कहते हैं कि अपनी सेवा में भी मैंने उस पर प्रयास किया, कार्य किया। हमारी पार्टी अभी नई है और धीरे धीरे हम शनह शनह अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक कह रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है वह है आम नागरिकों के अधिकारों की बात करना और अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना। अगर मैं बिल्कुल जिस जगह आपके पास हूँ आज जो ऊंचाहार में, तो इससे जुड़े जो एक ज्वलंत मामला है, मैं नहीं समझता कि उसको स्थानीय स्तर पे आप लोग कौन कैसे क्या महसूस करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो ये आपका जो ऊंचाहार का जो विशेष करके जो आपका एनटीपीसी का क्षेत्र की जो ये है फैक्ट्री है, उसके संदर्भ में हमें जो दो तीन बातें प्रथम दृष्टया जो सामने आई हैं। यद्यपि अभी हमारे पास, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास उतने यहाँ पर मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर नहीं है कि हम उसका तत्काल उस हद तक विरोध करें, लेकिन दो तीन बातें हमारे समझ में जो आई और जो हमें ज्ञात हुई, जिस पर हमारी पार्टी स्थानीय स्तर पर काम करेगी। उस पर एक तो यह कि इस फैक्ट्री में जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय आपके जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी हैं, उनके संदर्भ में जो ओरिजिनल वादा हुआ था, जो यहाँ पर जब फैक्ट्री बनी थी, तो जिन टर्म्स कंडीशंस पे ये फैक्ट्री बनी थी और स्थानीय लोगों ने जो भूमि दिया था, उनमें कई चीज़ों का तो बहुत समय भी बीत गया। 88 में ये फैक्ट्री बनी थी, अब तब से काफ़ी, लेकिन विगत कुछ दिनों से उन वायदों को लेकर लगातार वायदा खिलाफी हो रही है, जिस पर हमारी पार्टी काम करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो इनसे अपेक्षित था कि ये लाइट्स लगवाएंगे या नालों की जो सफाई कराएंगे इलाकों में, जो अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे, नागरिक सुविधाएं, उनको लेके भी पिछले दिनों लगातार काफ़ी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनको लेके हमारी पार्टी, देखिए हमारे जो साथी हैं, हम लोग कम ही लोग हैं, युवा साथी हैं, हम लोग उसको लेके विरोध करेंगे और उसमें हम ये सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे कि एनटीपीसी के जो मूल वायदे थे और जिनको लेके यहाँ पर भूमि उन्होंने अधिग्रहित किया और तमाम जो भी है, उन वायदों को पूरी तरह पूरा कर सकें। जो जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार या प्रदेश स्तरीय तथ्यों की बात है, उसमें विशेष करके हमारी पार्टी मौजूदा सरकार के 2-3 बिंदुओं पर विशेष विरोध हमारी पार्टी का है। पहला तो अभी जो हाल में ARO की परीक्षा चल रही है, इसमें स्पष्ट रूप से पेपर लीक हुआ है। मैं स्वयं कई बार प्रयागराज गया, मैंने लखनऊ में देखा, मेरे पास कल जौनपुर का एक व्यक्ति का मिला। 3 व्यक्ति बता रहे हैं कि उनको 12 बजे तक पेपर मिल गया है द्वितीय पाली का। आयोग इसको निरस्त नहीं कर रहा है, जिससे है कि इसमें आयोग की संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया दिख रही है। तो हमारी पार्टी की मांग है कि ARO की परीक्षा निरस्त हो, उसकी CBI जांच हो, जो कि ये पेपर लीक हुआ है। उसी प्रकार से सिपाही भर्ती का मात्र परीक्षा निरस्त किया जाना हमारी पार्टी पर्याप्त नहीं मानती, उसमें भी हमने शिरकत की, मेरे पास भी सबूत है, मैं उसको, और हमारी पार्टी मानती है कि STF, क्योंकि एक प्रकार से आनुषंगिक संगठन बन गई है सत्ताधारी पार्टी की STF। हमारी पार्टी का आरोप है कि वो सत्ताधारी पार्टी के लिए, जैसे वहाँ CBI और ED के लिए कहा जाता है, वहाँ STF उत्तर प्रदेश सरकार के तोता के रूप में काम करती है। अतः कम से कम इस मामले को वहाँ CBI को दिया जाए, ताकि प्रदेश स्तरीय रूप से उस पर प्रभाव न पड़े, क्योंकि इसमें तमाम लोगों के और यहाँ तक कि भर्ती बोर्ड के लोगों के सम्मिलित होने की बात कही जा रही है। तीसरी और अंतिम बात हमें कहनी है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार कानून व्यवस्था के दमखम की बात करती है, तो हमारी पार्टी का यह मानना है कि स्पष्टतया पक्षपात पूर्ण कार्यों के लिए यह सरकार जानी जाएगी, जिसमें बिल्कुल एक आंख से